अगर आप देवभूमि के चारों धामों की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा प्रारंभ हो रही है। 30 अप्रैल को मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। पिछले 20 मार्च को रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और बिना रजिस्ट्रेशन के आप 4 धाम की यात्रा मत प्लान कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे हर वह बिंदु जिक्र करूंगा जो आपको 4 धाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। ऑफलाइन भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, विकासनगर में। उसके बाद पहाड़ों पे भी इस बार कुछ जगह व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपके पास समय है और आप प्लान कर रहे हैं कि किस डेट में जाना है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं उस डॉक्यूमेंट के अपने साथ रखें। ऑफलाइन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि ऑफलाइन के लिए लोग हरिद्वार ऋषिकेश में आ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पड़े रहे, तब जाके उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। भीड़ बहुत है, यात्री बहुत आते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए जरूरी है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ही निकलें। और उससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन भी आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC, उसी के तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएं और उसी के माध्यम से आप हेलीकॉप्टर भी बुक करें। न तो एजेंटों के चक्कर में पड़े, न बिचवैये के चक्कर में पड़े जो दलाल होते हैं। आपको 1000-2000 अधिक लेकर के आपको लालच तो देंगे, लेकिन जब आप उत्तराखंड आएंगे तब आप उनको ढूंढते ही रह जाएंगे। तो आपके लिए अच्छा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना हेलीकॉप्टर भी बुक कराएं। महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार कई केस हुए और कई FIR भी दर्ज हुए, तो आप उससे बचिए, क्योंकि आप धार्मिक यात्रा पे हैं, देवभूमि में हैं। तो कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपकी ये खुशहाली की यात्रा कहीं न कहीं आपको परेशानी का कारण बने। अब आते हैं यात्रा की सावधानियों पर। अगर आप स्वास्थ्य में कहीं से कोई दिक्कत है तो पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करा के निकलें। संबंधित दवाएं लेके चलें। कुछ फर्स्ट एड का भी दवा ले लें, जैसे सर दर्द का, पेट दर्द का, शरीर दर्द का। इन सब जो दवाएं होती हैं उसको भी आप अपने बैग में जरूर रख लें। और अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसका पेपर भी रखें। अगर मान लीजिए कोई समस्या आती है तो कम से कम आप वहां पे, क्योंकि 4 धाम की पूरी जो यात्रा का रूट है, आपको हर जगह सरकार स्वास्थ्य की हर सुविधा देगा, डॉक्टर देगा, वह आपको देखेंगे, लेकिन पता उनको तो होना चाहिए कि आपको क्या हुआ है। इसलिए आप उस अपने स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्यूमेंट लेके जरूर चलें। पहाड़ है, देवभूमि है, यहां पे मौसम बनता बिगड़ता रहता है, अच्छा खराब होता रहता है। तो मौसम के हिसाब से, मतलब मुख्य रूप से ठंड के हिसाब से आप अपने कपड़े जरूर रखें। हाथ में पहनने के लिए दस्ताने रख लें, जैकेट रख लें, जूते रखें, सॉक्स रखें, टोपी रखें। भूलिएगा मत, क्योंकि यहां आने के बाद वही आपको महंगा मिलेगा। फिर आप आरोप लगाएंगे कि पहाड़ों पे सामान महंगा मिलता है। इसलिए आप ये सारा सामान अपने साथ लेके चलें। असुविधा की कोई गुंजाइश मत छोड़िए। और उसके बाद आइए, आप यात्रा जब आप करते हैं तो जिस गाड़ी से आप चल रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं, प्राइवेट गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, ये ध्यान दीजिएगा कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है, इस बात सख्त नियम है, जो आदमी गाड़ी चला रहा है वह बूट या जूते पहने हो। चप्पल और स्लीपर या सैंडल नहीं चलेगा, तुरंत पुलिस कार्रवाई कर देगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जूते और बूट पहन के ही पहाड़ की यात्रा करें। अगर 2 पहिए वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तो दोनों सवारी हेलमेट जरूर लगाएं। पिछले समय की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं थी, उसको देखते हुए इस बार बहुत
सख्त है सरकार, लेकिन सख्त नियमों के लिए सख्त है, आपके लिए नहीं है। हर जगह आपको अगर कोई भी असुविधा होगी उसके लिए पूरी सरकार, शासन प्रशासन, हरिद्वार से लेकर के चारों धाम की यात्रा करके आप जब लौटेंगे तो पूरी यात्रा में आपके साथ मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप तीर्थाटन करने आ रहे हैं, पर्यटक बन के भले आइए, लेकिन उन चीजों को आप एक साइड छोड़ दीजिएगा जो आप दिमाग में ये मान के चलते हैं कि ये तीर्थ के लिए सही है और तीर्थ के लिए गलत है। अगर गलत है तो उसको साथ लेकर के या दिमाग में लेकर के मत चलिएगा। सख्त निर्देशों का पालन कीजिएगा। आपको उत्तराखंड सरकार हर सुविधा मुहैया कराएगी। चारधाम यात्रा की आप सभी को अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं।